राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हूँ, किंतु बैलेंस समझ नहीं आ रहा महाराज जी बनाना। कार्य क्षेत्र में मन लगाता हूँ तो परिवार की जिम्मेदारी पिछड़ जाती है। कभी कभी लगता है कि प्रभु को भूल गया हूँ। मतलब महाराज जी, इन सब में इतना ज्यादा नहीं, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? आपने विभाग कर लिए। देखो, आपकी परेशानी का जो कारण है वो विभाग है। एक कार्य क्षेत्र का विभाग, एक परिवार के प्यार का विभाग, एक अध्यात्म का विभाग। इसलिए आप परेशान हो गए। दुचित कबहु परितोष न लाहि, चित्त को आपने विभाजित कर दिया, इसलिए अगर इसको एक कर लो अभी आनंद आ जाएगा। आप भगवान के लिए कर्म करते हैं, आप भगवान के लिए परिवार का पोषण करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, बिल्कुल शांति प्राप्त हो जाएगी। आप मनोयोग से कर्म कीजिए और उसको कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। 8 घंटे ड्यूटी किया, बीच बीच में राधा राधा स्मरण किया और 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दिए। यह अध्यात्म में आपको बढ़ाएगा। परिवार के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद कर ले गए, बेटे को, पत्नी को, सबको खुश कर रहे हैं, सब में भगवान है। सबको प्यार दुलार कर रहे हैं, सब में भगवान है। और वो भगवान के लिए आप कर रहे हैं, वो आपका भक्ति योग बढ़ता चला गया। और एकांत समय में खूब ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवत कीर्तन कीजिए। तो एक विभाग कर लीजिए। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, जो कर्म है वो भगवान के लिए है, जो परिवार है वो भगवान के लिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो फिर परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। अब बताइए क्या परेशानी? गुरुजी, जैसा आपने बताया हुआ है, वो 8 घंटे कार्य करने के बाद वो समर्पित करता हूँ भगवान को। वो उस समय लगता है जैसे भगवान को तो भूल ही गया, कार्य ही समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की तो याद नहीं की। अच्छा, हम आपको बंबई भेजते हैं और अपने लिए कहते हैं कि अमुक चीज लाओ, बंबई में मिलती है, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी और बंबई की यात्रा रहेगी? नहीं रहेगी। बंबई की यात्रा और वो चीज जो हमने मंगाई है, लेकिन मूल में इसके ऊपर क्या है? महाराज ने मंगाई है। वो ध्यान विस्मृत नहीं होगा और वो ध्यान भी नहीं करोगे, लेकिन ध्यान में आपके रहेगा बंबई का मार्ग और वो वस्तु, लेकिन उसके ऊपर मूल में क्या है? महाराज ने मंगाई। आप खुशी खुशी जाओगे, बंबई से वो वस्तु लाओगे और जब ला के दोगे कुछ याद नहीं रहेगा। और आपसे पूछा जाए कि आपने भजन साधन वृंदावन धाम छोड़कर आप बंबई गए और वस्तु लाए, आपको कैसा लगा? आप कहोगे छाती हमारी ठंडी हो गई, क्योंकि आज हमने गुरु आज्ञा का पालन किया। बस इस बात में रहो कि संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, भगवत आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, क्योंकि 8 घंटे कर्म करके परिवार का पोषण कर रहा हूं। परिवार भगवत स्वरूप है और बीच बीच में भगवान का स्मरण कर रहा हूं। तो स्मरण ना होते हुए भी स्मरण है, क्योंकि मैं भगवत अर्थ कर्म कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इसलिए ऐसे विचारवान बनो जिससे अशांति ना आने पावे और हृदय शांत होकर अध्यात्मवान बने। ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आ जाएगा। अध्यात्म का मतलब केवल लंगोटी लगा करके बाहर बैठे रहना नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कर्मयोग युक्त होकर के कर्म फल की आकांक्षा ना करते हुए भगवत स्मरण परायण रहना। आप सच्ची बात समझ लो। कर्म जो, अगर क्या जनक जी से बढ़कर कोई ज्ञानी है? पर वो राजा है, पूरा राजकाज परिवार संभाल रहे कि नहीं संभाल रहे? सुखदेव जी से बढ़कर कोई त्यागी है? लेकिन वो जनक जी को गुरु बनाया जाके के लिए बनाया। एक त्यागी एक राजा को गुरु बना रहा, क्योंकि ज्ञान की स्थिति जनक जी की सर्वोपरि है और पूरा कार्यभार देख रहे हैं, राज कार्यभार देख रहे हैं, परिवार कार्यभार देख रहे हैं और परम ज्ञानी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अध्यात्मवान लंगोटी वाला ही है। अध्यात्मवान पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, अध्यात्मवान धोती कुर्ता वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो अध्यात्म अंदर की वस्तु है। अंदर उसका चिंतन क्या चल रहा है, अंदर के चिंतन को, समर्पण को संभालो, पूरे के पूरे भगवान के बन जाओ, तो हर कार्य आपका भजन हो जाएगा।